हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके फिर से प्यारे से चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को लाइक कर दें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दें। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि पहला हम चैप्टर करा चुके हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए डाला हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो सबसे पहले देखेंगे समाजवाद है क्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना किया जाता है। देखिए, आपको जब बोल रहे हैं तभी आपको समझ में आता होगा। समाजवाद कैसी एक विचारधारा, क्या विचारधारा है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, भेदभाव ना किया जाए, इसे ही समाजवाद कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है समाजवाद का शब्द। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। ठीक है, अगला आते हैं समाजवादी। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? दूसरा पॉइंट आप डाल लें। अगर आप लोग लिखने तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना, बाद में लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है लिखें समाजवादी। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे आप लोग जिन व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न थी तथा एक मिनट थी, या जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया तो मजदूर के बारे में ये सोचा करते थे, उन्हें समाजवादी विचारधारा कहते हैं। इनको हम फिर से पढ़ देते हैं, समझ में आएगा। जिन व्यक्ति के अंदर, मतलब जो भी हम लोग व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न हो थी, या जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, या जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जो मजदूर के बारे में सोचता है, जो मजदूर के बारे में सोचता है, आज के जमाने में मजदूर के बारे में जो सोचता है, सोचा करते थे, उन्हें समाजवादी विचारधारा कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। समाजवादी का प्रमुख नाम। देखिए यहाँ पे समाजवादी का प्रमुख नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। समाजवादी का मुख्य नाम कौन कौन है? तो सबसे पहला है सेंट साइमन। क्या? सेंट साइमन। दूसरा रॉबर्ट ओवर। ठीक है, दूसरा है चार्ल्स फेरियर। और चौथा है लुई ब्ला। ठीक है, लुई ब्ला। इन चारों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से बहुत इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवर को कहा जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवर को कहा जाता है। इसको लिख लेंगे, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवर को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट समाजवादी दो तरह के होते हैं। समाजवादी क्या है? दो तरह के होते हैं। ठीक है, समाजवादी दो तरह के होते हैं। तो पहला है यूटोपियन समाजवाद। क्या? यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी को यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के पहले जो थे उसे यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन को कहा जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्रथम यूटोपियन समाजवादी किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ कहा जाता है जिनका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले। जो सेंट साइमन का कहना था कि उनके क्षमता के अनुसार सबको काम मिले। ठीक है, अब कोई बुरा है तो उसको हार्ड वर्क नहीं दे सकते हैं, वही मतलब जैसा व्यक्ति उसके हिसाब से काम दिया जाता है। ठीक है, काम अनुसार प्रश्न मिले। ठीक है, औद्योगिक के खिलाफ थे ये। औद्योगिक सेंट साइमन औद्योगिक के खिलाफ थे। ठीक है, औद्योगिक के खिलाफ थे कौन? सेंट साइमन। आगे है फैक्ट्रियों के
मालिकों, सॉरी सॉरी एक मिनट, फैक्ट्रियों के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए, ये अगला हेडिंग है। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट्रियों में जो भी जो फैक्ट्री के जो मालिक था, मजदूर पे बहुत तरह के अत्याचार किए लोग, तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगला है, फैक्ट्रियों के मालिक ने निम्न तरह के अत्याचार किए, मतलब निम्नलिखित है, ठीक है। तो निम्नलिखित तरह के अत्याचार किए, मतलब दबदबा बनाए। अगर अंतिम यहाँ पे पहला है, मजदूरों को मजदूरी कम देते रहे। मजदूर अपना काम करता था, लेकिन मजदूरी क्या करता था, जो मालिक था वो कम देता था, ठीक है। अगला है, समय से ज्यादा काम देते थे। अब किसी के काम है 8 घंटा, उसको करा देता है 12 घंटा, बस समय से ज्यादा अधिक काम देते हैं। तीसरा है, मजदूरों को काम करने के लिए स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मजदूर जहां पर काम करते हैं, वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब खराब स्थिति थी, ठीक है। आगे है साम्यवाद। समाजवाद तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो साम्यवाद, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक वीडियो को कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये लगे कि आपको वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने साम्यवाद, समाजवाद तो हम लोग पढ़ लिया, अब साम्यवाद। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, ठीक है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा, बस वही है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, साम्यवाद, ठीक है। तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में रहने वाले, जो समाज में रहते हैं, समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेद, जो समाज में रहते हैं तो किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब अपने में, मतलब सबको एक समान मानते हैं, ठीक है, एक समान मानते हैं, ठीक है। इसे साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साम्यवाद का जनक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में साम्यवाद का जनक किसे कहा गया है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। अगला है फ्रेडरिक एंगल्स को भी कहा जाता है, मतलब फ्रेडरिक एंगल्स जो कार्ल मार्क्स के दोस्त हैं, ठीक है। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाहते थे। जो अत्याचार होता था फैक्ट्री में, मजदूरी कम दिया जाता था, अधिक काम कराया जाता था, उसके ये खिलाफ थे, ठीक है। कौन, तो कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं मजदूर दिवस। ये बहुत, मजदूर दिवस तो आप लोग सब जानते हो कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, 2025 के बोर्ड में आ सकता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ठीक है। इनका कहना था कि अधिकार कर्तव्य में समाज स्थापित होना चाहिए, न्याय से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी जब न्याय हो रहा है तो कोई वंचित नहीं होना चाहिए, उसमें सबके एक समान देखा जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे है उसके बाद, और मानवता की एक मात्र धर्म होगा। फिर से हम इसको पढ़ देते हैं, देखिए। इसका कहना था कि अधिकार कर्तव्य में सामाज्य स्थापित होना चाहिए, न्याय से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मानवता ही एक मात्र धर्म है, मानवता ही एक मात्र धर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा, दुनिया भर में मजदूरों एक हो जाओ। जो कार्ल मार्क्स कहा है कि जो भी दुनिया भर में जितने ही मजदूर है सब एक हो जाए, एक गुट हो जाए, ठीक है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है। मजदूर के पास क्या होता है, ठीक है, ना पैसा, ना कमाता है, अपना खाता है, ठीक है। खोने के लिए कुछ नहीं है, और सिवाय तुम्हारे जंजीरों के, ठीक है। किसने कहा, तो कार्ल मार्क्स ने कहा। अब रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट ओवन मतलब अपना जो भी दिए थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो है सबसे पहले रॉबर्ट ओवन, इनका ऐसा मानना था कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का जन्म हुआ है उसे मजदूर का शोषण किया जा रहा है। मतलब इनका कहना था कि मतलब मजदूर का औद्योगिकरण के लिए जो फैक्ट्री खोला गया कारखाना, उस पर इनका शोषण मजदूर का शोषण किया, मतलब अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, शोषण किया जा रहा है।
अतः श्रमिकों को या मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए इन्होंने आदर्श कारखाने की स्थापना की और इन्होंने मजदूरों के हित में सोचा और अच्छा काम किया। ठीक है, मतलब अब इन जो भी श्रमिक थे, जो भी मजदूर थे, इनके बारे में सोचकर अपना कारखाना खोला, आदर्श कारखाना खोला। अपने कारखाने में से मजदूरों को काम दिए और बहुत सारे के लाभ भी दिए। ठीक है, यहाँ पे लाभ भी बहुत दिए, रॉबर्ट ओवन दिए। जैसे पहला है मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाए। जो मजदूर की मजदूरी था, जो कम देते थे उस टाइम, तो मतलब बढ़ा दिया। जो कौन? रॉबर्ट ओवन के कारखाने में बढ़ा दिया। और काम को घंटे को कम कर दिया। जो काम का घंटा जो 8 घंटा था, तो उसी को 8 घंटा किया, वो बेसी नहीं किया। ठीक है, उतना ही मतलब कम कर दिया गया। मजदूरों को बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया। मजदूर के जो भी बच्चे थे, उन्हें पढ़ने के लिए व्यवस्था किया गया। ठीक है, अगला है पढ़ने के लिए व्यवस्था किया। मजदूरों के लिए इलाज खाना की व्यवस्था की। मतलब मजदूरों के जो भी इलाज खाना के अस्पताल खोले, उसके मुफ्त में यहाँ पे इलाज कर दे। ठीक है, अगला है आधुनिक समाजवादी। आधुनिक समाजवादी, आधुनिक मतलब 1750 के बाद भी जितना भी अभी तक चल रहा है, सब आधुनिक समाजवादी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स के बाद के सभी समाजवादी को आधुनिक समाजवादी कहते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स के मतलब बाद में जितना भी है समाजवादी, आधुनिक काल के बाद सबको कार्ल मार्क्स समाजवादी कहते हैं। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे। आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आधुनिक समाजवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। किन्हें? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला है, यह एक उद्योगपति थे। कौन? रॉबर्ट ओवन। यहाँ पे वीवीआई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि उद्योगपति कौन थे, तो रॉबर्ट ओवन थे। कौन? रॉबर्ट ओवन थे। अगले टॉपिक बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास को 6 चरणों में बांटा गया है। जो कार्ल मार्क्स के अनुसार, जो कार्ल मार्क्स थे, उनके अनुसार मतलब उनके विचार से इतिहास को 6 चरणों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला है दोस्तों आदिम समाजवादी युग। दूसरा दास्ता का युग। ठीक है, तीसरा है सांपत्तिक युग। चौथा है पूंजीवादी युग। पांचवा है समाजवादी युग और लास्ट है साम्यवादी युग। ठीक है, ये 6 अपना कार्ल मार्क्स जो थे 6 चरणों में बांट दिए थे। ठीक है, अगला है यूटोपियन समाजवादी के विचारों को प्रकट करें। अब जो यूटोपियन समाजवादी था, शुरुआत में आपको बताया था, अब उसको विचारों को प्रकट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी के विचार निम्न हैं। जो प्रमुख यूटोपियन समाजवादी के विचार निम्नलिखित हैं या निम्न है। ठीक है, पहला है सेंट साइमन। इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया। सेंट साइमन मतलब जो सेंट साइमन थे, इन्होंने समाजवादी विचारधारा को, जो समाज के भी मतलब विचारधारा जो था, काफी आगे तक बढ़ाया। कौन? सेंट साइमन ने बढ़ाया। ठीक है, इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह संगठित करना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे के शोषण नहीं कर सके। इनका कहना था कि राज्य समाज को इस तरह मतलब संगठित किया जाए कि जो भी, ताकि लोग के एक दूसरे शोषण नहीं किया जाए, मतलब एक दूसरे पर अत्याचार नहीं हो। ठीक है, अगला है चार्ल्स फेरियर। अगला है चार्ल्स फेरियर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। अगर मतलब इनके चार्ल्स फेरियर जो है, एक गांव था, कस्बा, अगर बोल रहे कि मतलब कोई भी कस्बा गांव में रहता है, उनके नगर में रहता है, तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर लुई ब्ला के बारे में पढ़ना है। लुई ब्ला देख सकते हैं, लुई ब्ला दिख रहा है। लुई ब्ला, इनका कथन था कि आर्थिक सुधार को प्रभाव बनाने के लिए राजनीतिक सुधार जरूरी है। मतलब लुई ब्ला का कहना था कि इनका मतलब आर्थिक सुधार जो है,
प्रभाव बनाने के लिए राजनीतिक सुधार जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक सुधार जरूरी है। कौन कहा? लुई ब्ला ने। अब कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में, किसी के बारे में जीवनी पढ़ रहे हैं, जीवनी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के जीवनी। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जीवनी तो पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुई। इसको दम नोट कर लिए। ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, जरूर पूछे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी में। ठीक है, हुआ। कहाँ हुआ? तो जर्मनी के ट्रियर नगर में, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। ट्रियर नगर में हुआ। ठीक है, ट्रियर नगर में हुआ, जर्मनी के। ठीक है, अगला है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स पेशे के वकील थे। मतलब कार्ल मार्क्स के जो पिता थे हेनरिक मार्क्स थे, और क्या थे? वकील थे। इनका पेशे था वकील। ठीक है, पेशा मतलब जो काम करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो पिता का नाम है हेनरिक, भूलेंगे नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या है? तो हेनरिक मार्क्स। ठीक है, इनका क्या काम था? तो वकील थे। ठीक है, हेनरिक मार्क्स ने ईसाई धर्म को अपना लिया। जो हेनरिक के मतलब जो कार्ल मार्क्स के पिता थे वो क्या किए? ईसाई धर्म मतलब चर्च, ईसाई क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स जो थे बोन विश्वविद्यालय में अपने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अगला है 1836 ईस्वी में बार्लिन विश्वविद्यालय चले गए। क्या? बार्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कौन? कब? 1836 ईस्वी में। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स कहाँ चले गए? तो बार्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स जो थे हेगेल जो भी बोलते थे उनके विचारों से प्रभावित है। ठीक है, हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हैं 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। क्या? 1843 में उसने बचपन के जो दोस्त हैं, कब? 1843 की ईस्वी की बात हो रहा है। उनके बचपन के दोस्त कौन? कार्ल मार्क्स के बचपन के दोस्त थे जेनी से विवाह किया। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास का मांडेस्क्यू कहा जाता है। ठीक है, मांडेस्क्यू कहा जाता है। ठीक है, किसको? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला है पेरिस में 1874 पेरिस में 1874 में ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स के, सॉरी दोस्तों यहाँ पे शायद 44 है, यहाँ पे हम गलती बोल दिए। फिर से हम पढ़े पेरिस में 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिले। जो उनके दोस्त हैं, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। कब मिले? तो 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में, तो सर लिखने में गलती हो गया है, 1844 ईस्वी में मिले। ठीक है, वे इनके जीवन भर मित्र हैं। जो कार्ल मार्क्स से सच्चे मित्र हैं फ्रेडरिक एंगल्स से। ठीक है, ये जीवन भर इनके मित्र है। कब मिले? 1844 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। क्या किया? समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जिन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किन्हें? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला है कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। क्या की? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक की रचना की। ठीक है, ये VVI है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। कब किया? तो 1867 ईस्वी में की दोस्तों किया। क्या? 1867 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक, आपके रिक्वेस्ट है, छोटा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, और आप बढ़ते हैं थोड़ा सा। दास कैपिटल को समाजवादियों का
बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल बाइबिल कहा जाता है। पूछेगा कि दास कैपिटल को समाजवादी का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ कराया जा रहा है, ठीक है, तो इसे मिस मत करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यूट्यूब जो हमारे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, आगे है, आगे है कार्ल मार्क्स की मौत 1883 ईस्वी में लंदन में हुई। कार्ल मार्क्स की मौत 1883 ईस्वी में लंदन में हुई। यही तक दोस्तों पढ़ते हैं, आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के आदर्श के लिए को लिखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक है। ठीक है, तो आप लोग थैंक यू।